बट यस, वैक्सीनेशंस और उसका जो ऑपरेशन के टाइम पे जो उसको दवाई दी गई वही मुझे मेन रीजन लगता है कि उसको उसकी वजह से ही ADHD और ऑटिज्म का इशू आया है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी अरीज में चेंजेस आए थे वो वैक्सीन की वजह से आए थे, क्योंकि जो मेरा बच्चा पहले था और जो भी वो 1 ईयर के करीब जो वैक्सीन लगती है उसके लगने के तुरंत ही बाद जो बड़ा यूटर्न अरीज ने मारा है और वापस से सब कुछ भूल गया, तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ये वैक्सीन की वजह से है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे को जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है वो वैक्सीन से ही हुई है, क्योंकि 1.5 साल तक वो बिल्कुल ठीक था। 15 मंथ्स तक वो सही रिस्पॉन्ड करता था, आई कांटेक्ट भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। बट जैसे जैसे हमने उसके वैक्सीन लगवाए, रूटीनली हमने उसके वैक्सीन दिए, कराए, सब कुछ कराया, उसके बाद हमें लगा कि धीरे धीरे उसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, आई कांटेक्ट खत्म हो गया उसका, और स्पीच में उसके प्रॉब्लम आ गई, स्पीच डिले हो गई और अभी तक भी उसकी स्पीच ठीक से नहीं है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं वैक्सीन की वजह से ही ये साइड 1 साल के बाद हमको क्या है, ऐसा लगा कि पूरा रिग्रेशन में जा रहा है। वैक्सीन, मेरे को डाउट हुआ कि वैक्सीन की वजह से हुआ है क्या, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था कैसे चेक करना है। 15 मंथ्स का था, उसके बाद से ही ये सब प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई है। तो मैं भी स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ तो जो MMR की जो वैक्सीन लगी है उसके बाद ही उसको ये सब प्रॉब्लम्स। वैक्सीन जो 18 मंथ में लगी उसको, उसके बाद से उसने बोलना भी बंद कर दिया, इंटरेक्ट करना भी बंद कर दिया और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव की वजह से ही उसके शरीर को असर पड़ा और हाइपर एक्टिविटी अभी भी चल रहा है। बिल्कुल मैं ये एग्री कर रही हूँ मैम कि बिकॉज ऑफ वैक्सीन, क्योंकि जैसे जैसे उसके डोजेस बढ़ते गए, मैं 2.5 से ये, जब मेरा बच्चा 2.5 साल का था जब से मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मेरे बच्चे की चीजें बैक टू बैक पीछे मेरा बच्चा होता गया। वैक्सीनेशन और हेवी मेंटल इंटॉक्सिकेशन, ये 2 चीज़ें मेरे बच्चे को विनाश कर दी। तो मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ आपसे कि वैक्सीनेशन के कारण बच्चे में बहुत सारी बीमारियाँ आ रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। 3 डेज नीम थेरेपी ट्राई किया, अरीज का जो हाइपर एक्टिविटी था जंपिंग का वो टोटली कम हो गया। अब नीम पिलाने के बाद वो देखला कच्चा जो सब्जी फूड जो है वो चाबा के ही खा रहा है, पहले चाबा के कुछ खाता नहीं था। क्वेश्चंस भी इसके इम्प्रूव हुए हैं, पहले इसको फर्क नहीं पड़ता था, जैसे हम डांट भी देते थे तो थोड़ा इग्नोर मार देता था डांट की भी। अकेली नीम थेरेपी ने एक जादू सा दिखा दिया, इसलिए तो मैं नीम थेरेपी ना बोल के जादू थेरेपी बोलती हूँ इसको। ऑटिज्म के बच्चे, ADHD के बच्चे, क्या उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए, उनके आई कांटेक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए, उनके फोकस को बढ़ाने के लिए, उनके जो अनयूजुअल बिहेवियर है उसको ठीक करने के लिए नीम का कोई रोल हो सकता है? द आंसर इज यस। कितना अच्छा रोल हो सकता है, इसे कहते हैं नीम थेरेपी। लेकिन ऐसे बच्चों के पेरेंट्स ने नया नाम दिया नीम थेरेपी का, दैट इज़ जादू थेरेपी। जादू की तरह काम करता है। कितने दिनों में पेरेंट्स का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 4 से 5 दिन में ही उन्होंने अपने बच्चों में मैजिकल फ़र्क देखा। 4 से 5 दिनों में। ऐसे बच्चों के टेस्टिमोनियल्स अभी आप इसी वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि नीम थेरेपी में उन्होंने क्या किया। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीम के पत्ते तोड़ने हैं, नीम का पेड़ कहीं मिल जाएगा, और तोड़ के उसको धूप में सुखाना है। 4-5 दिन में सूख जाएगा और सूखने के बाद उन पत्तों को इकट्ठे करके आपके घर में जो मिक्सी है उसमें डालना है, और डालने से 2 मिनट अगर मिक्सी चलाएंगे तो वो बन जाता है नीम के पत्ते का पाउडर। और उसको थोड़ा छान लेना है तो वो रिफाइंड पाउडर बन जाएगा। और उस पाउडर को फिर इस तरह के डब्बे में जैसे हमने भर के डाला है ऐसे डालेंगे तो ये आपका बन गया नीम थेरेपी के लिए आपकी दवा पूरी तरह से तैयार। हम इस तरह से ये प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं, अपने पेशेंट के लिए प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो खुद अपना नीम का पाउडर घर पे बनाएं। वो बहुत ही प्योर फॉर्म में होगा और वही अच्छा है। तो खैर ये वही पहला स्टेप कि आपको नीम के पत्ते का पाउडर इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। दूसरा स्टेप कि अपने बच्चे के वेट के अनुसार पर 10 kg ऑफ वेट 1 ग्राम ऑफ नीम पत्ते का पाउडर। यानी कि कोई बच्चे का वेट अगर करीब 30 kg है तो यानी कि 3 ग्राम।
यानी कि 3 ग्राम मतलब आधा चम्मच लिया और गुनगुना पानी में वार्म वाटर में घोला और सुबह खाली पेट पिला दिया। बस यही पेरेंट्स ने किया और जब ऐसा करते हुए 4 से 5 दिन हो गए तो बच्चों में मैजिकल बदलाव, कई पेरेंट्स का ये कहना है कि उन्होंने कभी ये इमेजिन भी नहीं किया था, ऐसे बदलाव उनको दिखने लगे कितने दिनों में, 4-5 दिनों में। तो मिलते हैं मेरे पेशेंट से, छोटे बच्चों से। 2 साल का था तब से उसको डायग्नोज हुआ था ऑटिज्म। बहुत सारी थेरेपीज वगैरह ट्राई किया, नथिंग वर्क। ऐसा नहीं कि टोटली नहीं वर्क किया, थोड़ा बहुत सब चीज़ों ने हेल्प किया, लेकिन फिर भी एंड अरीज इज़ ऑल्सो सीलिएक टू, सो उसको ग्लूटेन का भी एलर्जी है और तो उसके वजह से उसका वेट भी हमेशा अंडर वेट ही रहा है। तो ओवरऑल वैसे हैप्पी बॉय है, लेकिन डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन होती है, कम्युनिकेशन अभी नहीं है, तो वर्बल है बट कम्युनिकेट नहीं करता है 1-on-1। तो ये उसका पूरा बैकग्राउंड है। तो अभी हमने नीम थेरेपी डे 6 था आज, तो मैंने जब फर्स्ट 3 डेज नीम थेरेपी ट्राई किया, अरीज का जो हाइपर एक्टिविटी था जंपिंग का, वो टोटली कम हो गया। लाइक जंप करते हुए मैंने उस दिन से अभी तक उसको देखा नहीं है। आज उसने स्कूल में थोड़ा फर्नीचर के ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जंप नहीं किया है। सो वो जंपिंग जो था, वो जो कंटिन्यूस कर रहा था, वो उसका बंद हो गया। दूसरी चीज़ जो मैंने और स्कूल वालों ने भी नोटिस की है, वो है अटेंटिव हो गया है। और दूसरे उसके सपोर्ट वर्कर भी जो होते हैं, वो आते हैं, उसको गार्डन में घुमाने ले जाते हैं वगैरह, हम हेल्प लेते हैं थोड़ी उनकी। तो ताकि बिकॉज फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत हार्ड होता है टाइम मैनेजमेंट का, तो हम हेल्प लेते हैं। तो उन्होंने भी ये नोटिस किया कि अरीज इज़ वेरी अटेंटिव, क्योंकि मैंने सबको बोला था कि आपको नोटिस करना है अगर आपको कुछ चेंज लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है तो उन्होंने भी बोला। तो स्कूल से आज मुझे नोट आया था कि वीकेंड में क्या किया, वैसा अरीज को उन्होंने राइट करने को बोला था, मतलब पिक्चर्स वगैरह सिलेक्ट करने को। एंड अरीज ने ग्रैंड मदर सिलेक्ट किया, तो उनको लगा कि ऐसे ही सिलेक्ट किया होगा, लेकिन वीकेंड में मेरी मम्मी आई हुई थी, सो शायद इसीलिए उसने सिलेक्ट किया है। तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, आई फील के बढ़ता जा रहा है। तो नीम थेरेपी से डेफिनेटली गट में कुछ तो सही हो रहा है, जो हम एवरीडे नोटिस कर रहे हैं। भले ही थोड़ा हो रहा है, लेकिन हो रहा है। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ home।